हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। तो कामसूत्र के लगातार सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं काम सूत्र का श्लोक 26 से लेकर के 30 के बीच। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे श्लोक 26 और 30 के बीच यानी वात्स्यायन के समप्रयोगिक अध्याय दूसरे के कामसूत्र का श्लोक जानेंगे कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वात्स्यायन ने कामसूत्र पर किताब लिखी है क्योंकि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों ने इस विषय को इग्नोर किया है, लेकिन वात्स्यायन ने इस विषय को महत्व दिया है। वात्स्यायन का कहना है, प्रेम करना एक कला है। प्रेम करने के लिए ये हमारी किताब, हमारी बातें आपको समझने में मदद करेंगी। जिस तरह से हम देश के कानून, संविधान को पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, हम समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसे कहते हैं ज्ञान अर्जन करना, यानी धर्म का ज्ञान होना, शास्त्र का ज्ञान होना। यदि हमें अपने देश के संविधान का, अपने धर्म का कानून पता है, नियम पता है, तो हम समझदार इंसान होंगे। यानी हमें नैतिकता पता है, हमें अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, हमें अपने मित्रों के साथ कैसे रहना है। ये नियम कानून धर्म कहलाता है। अर्थ दूसरा है कि हम पैसे कैसे कमाते हैं, हमको पैसा कमाना भी पता होना चाहिए। इसी तरह से वात्स्यायन कहते हैं, कामसूत्र जो किताब है, ये किताब आपको प्रेम सिखाती है, प्रेम सीखने की कला है। तो हम आराम से कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पैसा कमाना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत व्यापार करना पड़ेगा, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वात्स्यायन कहते हैं, कामसूत्र को समझना है, स्त्री-पुरुष को समझना है, तो ये हमारी किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, वात्स्यायन के सभी श्लोक एक से बढ़कर एक हैं। तो दोस्तों, एक बार हम थोड़ा-सा याद दिलाते हैं कि वात्स्यायन के लगभग 1200 श्लोक हैं और इसमें यानी 7 खंड है। इनकी किताब में 7 खंड है और 7 खंड में 36 अध्याय हैं। और पाषाण की किताब में मिलावट भी किया गया है। पता लगाना ओरिजिनल कौन-सा है, कौन-सा डुप्लीकेट है, ये पता लगाना बड़ा कठिन हो गया है क्योंकि लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने अपने सुविधा अनुसार इस किताब में मिलावट कर दिया है। तो दोस्तों, आज के समय में वात्स्यायन के सूत्र कितने प्रासंगिक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वात्स्यायन का कहना है कि कामसूत्र ये किताब ऐसी है जिसमें आप स्त्री और पुरुष के प्रेम को समझ पाएँगे। स्त्री और पुरुष आपस में कैसे मिलने चाहिए और मिलन से जो प्रेम उत्पन्न होगा, जो हार्मोन्स उत्पन्न होगा, वो आपके जीवन को सरल बनाएगा, अच्छा बनाएगा। लोगों ने इसको इग्नोर किया है, लेकिन वात्स्यायन ने काफ़ी हिम्मत जुटा करके काम पर बात किया है। काम पर बात करने वाले बहुत कम लोग हैं, गिने-चुने लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं। लोग इसे छुपाते हैं, लोग इससे भागते हैं क्योंकि धर्मों ने इसका अपमान किया है, काम को अपमान किया गया है। लेकिन वात्स्यायन कहते हैं, काम न होता तो हम न होते। तो काम एक जीवन का ज़रूरी हिस्सा है, जिसे जाने बगैर हम ज़िंदगी को नहीं जान सकते हैं, जीवन में रस नहीं आ सकता है। इसलिए वात्स्यायन ने 2000 साल पहले ये बात कही थी और आज भी ये बात कितनी अच्छी है, कितनी सार्थक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको 25 श्लोक तक बताया है। दूसरा संप्रयोगिक अध्याय, यानी जो अध्याय दूसरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 64 कलाएँ हैं, 64 स्थितियाँ हैं और 64 तरह के जो है पोजीशन है, 64 पोजीशनों की चर्चा की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोई 64 पोजीशन या कोई चित्र नहीं बनाया गया है। लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार 64 पोजीशन बना करके इनके 64 श्लोकों का अपमान किया है। तो दोस्तों, 64 तरीकों से प्यार को समझने के लिए, स्त्री-पुरुष को समझने के लिए वात्स्यायन ने
अपना रिसर्च किया था, वही रिसर्च वात्स्यायन प्रस्तुत करते हैं कि स्त्री-पुरुष का शरीर कैसे होता है, स्त्री और पुरुष में प्रेम कैसे पैदा होता है और प्रेम से रस पैदा होता है और प्रेम सीखने वाली चीज़ है। जिस तरह से हमें अर्थशास्त्र सीखना पड़ता है और धर्म सीखना पड़ता है, इसी तरह से प्रेम सीखने वाली चीज़ है। बिना सीखे हम अच्छे से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, वात्स्यायन के ये सूत्र प्रेम को सिखाने वाले सूत्र हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो वात्स्यायन का ये संप्रयोगिक अध्याय का दूसरा अध्याय है और संप्रयोगिक अध्याय दूसरा अध्याय है और इसका सूत्र नंबर 26 है और संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में समझते हैं, फिर हिंदी में अर्थ समझते हैं। इस तरह से 26 से लेकर 30 श्लोक को हम समझेंगे और इसका आधुनिक मनोवैज्ञानिक इनके सूत्रों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नारीणां स्तनयोः स्पर्शेनेन पुरुषस्य चित्तं चित्तं प्रमुदितं भवति। तो देखिए, एकदम साफ-साफ संस्कृत और हिंदी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो नारी स्तनों को छूना, स्पर्श करना, पुरुष चित्त को सुंदर, ये देखिए स्पष्ट यहाँ ये बात लिखी गई, अर्थ भी पढ़ते हैं। तो कहते हैं, वात्स्यायन कहते हैं, जब स्त्री के स्तनों को स्पर्श किया जाता है, तब पुरुष का मन हर्षित और आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह से जब पुरुष के स्तनों को, यानी पुरुष स्त्री के स्तनों को छूता है, तो उसका मन हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों का मन हर्षित हो जाता है। ये पहले तो वात्स्यायन कहते हैं कि पहले प्रेम का स्पर्श होना ज़रूरी, स्तनों का स्पर्श होना ही, तो केवल हम सीधा-सीधा उतरना, क्रिया में उतरना सीधा-सीधा ठीक नहीं है। पहले स्तनों को छुएँगे और इससे मन हर्षित होता है, अच्छा हार्मोन निकलता है। इस तरह से हम समझेंगे, जानेंगे। तो अगला श्लोक क्या कहता है? 2.27 क्या कहता है? स्तनों स्पर्शो सति पारस्पर चुंबनम काढ़ीयम्। इसके बाद क्या करना है? स्तनों को स्पर्श करने के बाद इसका अर्थ बताता है। स्तनों के स्पर्श के साथ-साथ, अब स्तन को स्पर्श के साथ-साथ हमको चुंबन भी करना है। पुरुष का काम वात्स्यायन ने ज़्यादा बताया है, माना गया है। उसके बाद आपको चुंबन करना है, एक स्टेप बाय स्टेप करना है, वात्स्यायन बताते हैं। अगला है 2.28 चुंबनस्य पारस्परभ्यम हृदय सम सम्मायोगस्य प्रारंभो भवति। तो इस तरह से क्या कहते हैं, वात्स्यायन कहते हैं, चुंबन स्पर्श से ही हृदय से मेल, यानी हृदय में मेल आता है। चुंबन जब करते हैं स्त्री पुरुष एक दूसरे को और उसके बाद हृदय में मेल आता है, हृदय में दोनों के भाव पैदा होता है, यानी रस पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है। तो इस तरह से जल्दबाजी में कुछ करना नहीं, जल्दबाजी में हमको इन सब क्रिया में गुजरना नहीं है, हमको समझ-समझ के काम करना है। अगला है 2.29 श्लोक क्या कहता है? ततो, ये थोड़ा संस्कृत है, इसको हम सीधा हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ बताता है, इसके बाद क्या करना है? अंगों, भुजाओं और पीठ पर स्पर्श करना है। तो इस तरह से स्पर्श बताया गया है कि स्पर्श किस तरह से करना है। पहले स्तन को, फिर इसके बाद चुंबन लेना है ओठ को, फिर पीठ पर, हाथ पर, भुजाओं पर पुरुष को स्पर्श करना है। तो इस तरह से क्या होगा आगे, श्लोक नंबर 13 क्या कहता है, और इस क्रम को हम जारी रखते हैं और इस तरह से इसका अर्थ क्या कहता है, इस प्रकार क्रम-क्रम से संपूर्ण शरीर का संयोग संपन्न होता है। इस तरह से हम समय लगा करके सभी शरीर के अंगों का संयोग संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, इन सूत्रों का हम और अच्छी ढंग से व्याख्या करते हैं, समझते हैं। इन सूत्रों में वात्स्यायन यह बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि समभोग केवल
शारीरिक नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे मन और हृदय। तो दोस्तों कह रहे हैं जैसे मन इस तरह की क्रिया करने से आपका मन होगा, हृदय होगा, धीरे-धीरे मन हृदय में क्या होगा? विकसित होगा, होने वाली कला है। तो ये मन और हृदय विकसित होगा, एक-दूसरे के साथ मन और हृदय मिलेगा और जीवन में रस आएगा, जीवन में होश आएगा। पहले स्पर्श, फिर चुंबन, फिर अंग संयोग। तो इसमें बताया गया पहले स्पर्श, तो स्पर्श बताया गया है, कहीं-कहीं भी स्पर्श कर सकते, फिर चुंबन, फिर अंगों का और भी अंगों का स्पर्श। यह एक स्वाभाविक प्रवाह है। इस तरह से हम स्वाभाविक रूप से इस क्रिया में गुज़रते हैं, इस तरह स्वाभाविक ढंग से इस काम को शुरू करते हैं। यानी किसी काम की जानकारी होगी, तभी उस काम को आप अच्छा कर पाएँगे। इस तरह से वात्स्यायन कहते हैं, सूत्रों का अलग अंदाज में अर्थ समझना चाहिए। तो हम इन सूत्रों को थोड़ा अलग अंदाज में समझते हैं और यही सब सूत्र हैं, जिससे आपको और भी समझ में आए। तो ये 26वां सूत्र है, इसको हम समझते हैं ओशो के अंदाज में। जब प्रेमिका के स्तनों का स्पर्श होता है, जब प्रेमिका के स्तनों का स्पर्श होता है, तो होता क्या है? तो यह केवल शारीरिक घटना नहीं है, ये शारीरिक घटना नहीं है, यह पूरे पुरुष के अस्तित्व को छू लेता है। तो इस तरह से जब छूने से पुरुष का भी अस्तित्व छू लेता है स्त्री को। यह मातृत्व, सुरक्षा और गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से माँ अब और बेटे का रिश्ता होता है, स्पर्श का, स्तन स्पर्श का, उसी तरह से ये पुरुष और स्त्री के स्पर्श का ये गहरा रिश्ता होता है और उससे अच्छा हार्मोन्स बनता है, गुड हार्मोन्स बनता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय ऑक्सीटोसिन और डोपामिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन, डोपामिन हार्मोन्स निकलते हैं जो आनंद और विश्वास का भाव पैदा करते हैं। जीवन सुखी होता है, संतुष्ट होता है। मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? यह केवल कामना नहीं, बल्कि स्त्री-पुरुष के बीच विश्वास और निकटता का संकेत है। तो इस तरह से स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के निकट आते हैं, एक-दूसरे में विश्वास पैदा होता है, एक-दूसरे में प्रेम पैदा होता है। तो प्रेम सीखा जा सकता है, प्रेम झटके में अपने आप नहीं होता, प्रेम को सीखना पड़ता है, वात्स्यायन यहाँ कहते हैं। और 27वां सूत्र क्या कहता है? वात्स्यायन कहते हैं, धीरे-धीरे गहराता है। ये स्पर्श से क्या होता है? प्रेम धीरे-धीरे गहराता है। चुंबन का अर्थ, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तो चुंबन का अर्थ है मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें भीतर तक आने देता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चुंबन के दौरान 5 में से 4 इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं चुंबन के समय 5 में से 4 इंद्रियां एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। स्वाद ग्रंथ सक्रिय होती है, स्पर्श ग्रंथ सक्रिय होता है, गंध ग्रंथ सक्रिय होता है, दृष्टि भी और आँख भी सक्रिय हो जाता है। यह मस्तिष्क में गहरे प्रेम का अनुभव प्रदान करता है। तो इस तरह से गहरा प्रेम होता है, गहरे प्रेम का अनुभव होता है। बिना ज़ोर ज़बरदस्ती दोनों की स्वीकृति से ऐसा होना संभव है। आधुनिक सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, चुंबन रिश्ते में बंधन को मजबूत करता है। यह फोरप्ले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह से फोरप्ले जो आधुनिक लोग वैज्ञानिक मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट मानते हैं, वो कहते हैं फोरप्ले का ये हिस्सा है चुंबन, स्पर्श, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगला श्लोक क्या कहता है? वात्स्यायन का बड़ा तो अगला श्लोक है, वात्स्यायन क्या कहते हैं? वात्स्यायन के दृष्टि से हम समझते हैं। वात्स्यायन कहते हैं, यह बड़ा कथन है, वात्स्यायन का यह बड़ा कथन है, संभोग का आरंभ शरीर से शरीर से नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि संभोग का शुरुआत जो है शरीर से होता है। वात्स्यायन का ये बहुत बड़ा कथन है, बहुत समझने वाली बात है, बहुत मनोविज्ञान छुपा है।
वात्सायन कहते हैं कि हृदय से होता है, ये संभोग शरीर से शुरू नहीं होता है। स्त्री-पुरुष का शरीर से संभोग नहीं शुरू होता है। यदि शरीर से होता है तो पशु वाला संभोग हो सकता है। वात्सायन कहते हैं हृदय से शुरू होता है, ये संभोग कहाँ शुरू हृदय से शुरू होता है। यदि दिल खाली है तो शरीर मिलन में केवल यांत्रिक होता है। यदि हृदय से नहीं हो रहा है ये क्रिया तो यांत्रिक होगा, मैकेनिकल होगा, मशीनी होगा और हृदय से होना ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हृदय और मस्तिष्क दोनों आनंद, विश्वास का अनुभव करते हैं, तभी सेक्स का हीलिंग प्रोसेस बनता है। तो इस तरह से जब मस्तिष्क, हृदय ये सब तालमेल होते हैं, एक-दूसरे में विश्वास पैदा होता है, उसके बाद सेक्स का हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद सेक्स की शुरुआत होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह इमोशनल इंटीम इंटीमेसी है या इमोशनल इंटीमेसी इसे कहते हैं जो रिश्ते को अस्थायी और गहरा बनाता है। तो ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा करने से रिश्ता गहरा बनता है, अस्थायी बनता है और प्रेम पैदा होता है। प्रेम की शुरुआत हो सकती है और प्रेम स्त्री-पुरुष के बीच में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। यही प्रेम दूसरे लोगों में दूसरे प्रेम को बाँटा जा सकता है। जब प्रेम पैदा होगा जैसे कोई चीज़ निकलता है, कोई चीज़ पैदा होता है तो हम उसे बाँट सकते हैं, दे सकते हैं। तो 29वाँ श्लोक क्या कहता है? यह क्रमिकता की शिक्षा है। वात्सायन कहते हैं कि एकदम से कूद पड़ना पशुता है। वात्सायन कहते हैं इस तरह क्रम से एक-एक करके, एक-एक स्टेप से हम धीरे-धीरे समझ करके होशपूर्वक यदि इसको काम को करते हैं, तो हमको काम की जानकारी होगा, हमारा जीवन तृप्त होगा, मन तृप्त होगा। यदि हम बिना क्रम यानी बिना क्रमिकता यानी बिना नियम के, बिना जल्दबाजी में यदि हम कूदते हैं तो पशुता है। मनुष्य में प्रेम धीरे-धीरे फूल की तरह से खिलता है। तो वात्सायन कहते हैं कि जो फूल है आप देखेंगे फूल एक दिन ऐसे रहता है, दूसरे दिन ऐसे रहता है, धीरे-धीरे बहुत धीरे-धीरे खिलता है। इसीलिए वात्सायन कहते हैं मनुष्य में प्रेम धीरे-धीरे खिलता है, झटके में नहीं खिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्पर्श से नसों के सिरों ये वैज्ञानिक कहते हैं अलग-अलग हिस्से में स्पर्श करने पर नसों के सिरों में उत्तेजना पहुँचती है, जिससे रक्त संचार और आनंद की अनुभूति होती है। तो अलग-अलग हिस्से को छूने से रक्त संचार बढ़ता है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? यह बताते हैं कि धीरे-धीरे अपनापन बनने से पार्टनर अधिक रिलैक्स और ओपन हो जाता है। तो इस तरह से धीरे-धीरे काम करने से पार्टनर धीरे-धीरे अधिक रिलैक्स होता है, अच्छा लगता है और ओपन हो जाता है, खुला हो जाता है, अपनी बात कहने लगता है, एक-दूसरे से घुल-मिल जाते हैं। अंततः प्रेम का फूल पूरी तरह से खिलता है। यह सिर्फ़ देह का नहीं, यह आत्मा का भी मिलन है। तो दोस्तों इस तरह से देह का नहीं, आत्मा का मिलन है। तो बहुत सारे जोड़े क्या होते हैं इस तरह से एक-दूसरे से खुल जाते हैं और खुलने का नतीजा क्या होता है, वो अपनी पुरानी बातें आराम से बता देते हैं, बाद में वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ इस तरह से ये बातें हैं। अगला क्या कहता है, वात्सायन का ये सूत्र क्या कहता है? निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं, निष्कर्ष क्या कहता है? वात्सायन हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि प्रेम कोई जल्दबाज़ी नहीं है, प्रेम में कोई जल्दबाज़ी नहीं करना है। यदि तुम केवल शरीर को देखते हो, तो तुम प्रेम नहीं कर सकते, तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारी समझ नहीं है। प्रेम को केवल शरीर से नहीं देखना है, मन, मस्तिष्क और आत्मा और यानी इस तरह से हृदय, मस्तिष्क और हार्मोन्स इन सब चीज़ों को हमको जानना है, समझना है, तभी हम प्रेम कर पाएँगे।
यदि तुम हृदय से स्पर्श करते हो तो धीरे-धीरे जागरूक जागरूक हो करके तो या ध्यान बन जाता है। इस तरह से यदि हम जागरूक होकर के हृदय के साथ शुरू करते हैं, मन पे उतरते हैं, फिर शरीर पे उतरते हैं, तो ये ध्यान बन जाता है। ध्यान से आप होश सँभालने लगते हैं, आपका नया जीवन मिलता है, जीवन की समझ। तो ध्यान से ही ज्ञान मिलता है, काम को ध्यान बना लेना ही काम सूत्र का रहस्य है। तो दोस्तों, वात्स्यायन कहते हैं, यहाँ से भी ध्यान पैदा हो सकता है और ध्यान को ही काम बना लेना, काम को ही ध्यान बना लेना। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की विधियाँ हैं। शिव सूत्र में 118 ध्यान की विधियाँ बताई गई हैं, तो उसमें ये भी एक ध्यान की विधि है। तो इस तरह से संप्रयोग में, काम में हम ध्यान ढूँढ सकते हैं, ध्यान यहाँ से भी लग सकता है और ध्यान ही ज्ञान की कुंजी है, बिना ध्यान के ज्ञान नहीं मिलता और ध्यान से जीवन आनंदित होता है। आपको जीवन की सभी बातें, सभी चीज़ें आप देखेंगे जब-जब आपका ध्यान अच्छा होता है, तब-तब आप अच्छा सीखते हैं, आपका जीवन अच्छा होता है। ओशो बुद्ध कहते हैं, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन ध्यान को नहीं छोड़ा जा सकता है। ध्यान ऐसी चाबी है, जिसको छोड़ना अच्छा नहीं है, जीवन को छोड़ना अच्छा है, क्योंकि ध्यान से हमारा जीवन अच्छा होता है, ध्यान से ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से ज़्यादा इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए ध्यान ध्यान भी पैदा हो सकता है काम से और काम को हम ध्यान बना लें। तो दोस्तों, इस तरह से वात्स्यायन का ये सूत्र 26 से लेकर के 30 तक रहा। आगे आपको लाइव में 30 के बाद 31 से लेकर के 35 तक का लाइव वीडियो देखने को मिलेगा और यदि आपको अपना कोई सुविचार है, कोई प्रश्न है, तो आप बता सकते हैं। तो लास्ट में हम एक बात और बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, थोड़ी-सी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात क्या है, जैसे जो स्वप्न होता है, स्वप्न में जो बरसात करते हैं लोग, स्वप्न में वर्षा क्यों हो जाती है? आप समझिए थोड़ा शब्दों का हमने शब्दों के साथ थोड़ा तालमेल बैठाया है क्योंकि इस टाइप का मामला है। तो दोस्तों, जो सपनों में लोगों का स्वप्न में बरसात होता है, रात में बरसात हो जाता है अपने अंगों के द्वारा, ये ऐसा क्यों होता है? इसके कारण को हम आपको बताते हैं और ये कारण बहुत सरल सा है और इस कारण को आप समझेंगे क्योंकि बुद्ध कहते हैं, यदि हम किसी कारण को समझते हैं, अपने आप समस्या दूर हो जाती है। समस्या दूर करने से कोई समस्या दूर होती नहीं है। तो कारण यह है, यदि आप दिन में कई बार इस तरह के वीडियो देखते हैं, इस तरह की बातें सोचते हैं जिसमें आपके प्राइवेट अंग में खिंचाव होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसमें आप देखेंगे यदि चाहे आप स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, यदि आपके अंग में दिन में 4-5 बार यानी कभी संकुचन यानी कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, तो आप देखेंगे कि उसमें इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट अंग होते हैं, वो उन अंगों में क्या होता है, जब फैलता है तो उसमें एक तरह से लिक्विड भर जाता है, पानी भर जाता है, जैसे गुब्बारे में पानी भर जाता है तो वो फैल जाता है, पानी निकाल दो तो सिकुड़ जाता है। तो इस तरह चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसमें जब हम विचार देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उस तरह के विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो फैल जाता है, सिकुड़ जाता है और फैलते-सिकुड़ते क्या होता है उसमें तरल पदार्थ भर जाता है यानी केमिकल बन जाता है। तो ये केमिकल बन जाता है जो कि बाहर निकलना चाहता है, तो निकलेगा ही, तो रात में वो बरसात के रूप में निकल जाता है। और ये क्यों होता है यदि आप देखेंगे, यदि आप दिन में 24 घंटे में यदि आपके अंग में कोई हलचल नहीं होता है, उसकी साइज़ बढ़ती नहीं है, छोटी नहीं होती है। यानी जैसे साइज़ है, उसी साइज़ का यदि आपका अंग रहता है 24 घंटे 2-3 हफ्तों से, तो आप देखेंगे रात में कोई बरसात नहीं होता है। या दिन में आपका अंग 4-5 बार चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, तो रात में बरसात हो सकता है। नहीं बरसात होगा, तो आप अप्राकृतिक ढंग से हाथ से या किसी तरह से
या प्राकृतिक ढंग से आप ऐसा काम करेंगे, हिलाने का काम कर सकते हैं। स्त्री हैं तो भी कहने का मतलब है, यदि आपके अंग में दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार जैसे आप समझिए, यदि उसमें तनाव आता है, सिकुड़न आता है, तनाव आता है, सिकुड़न आता है, तो या तो आपको हिलाना पड़ेगा या तो आपका नाइट में बरसात होगा। तो इस तरह से ये कारण है। आप इस कारण को देख कर के प्रयोग करके देख सकते हैं। आप प्रयोग करके देखिए, बताइए क्या बात सही है, क्या नहीं। आप देखेंगे, यदि आप ये दिमाग में कोई तनाव नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होता, आपके अंग में कोई फैलाव और सिकुड़न नहीं होता है बार-बार, तो आप देखेंगे आपको हिलाना भी नहीं पड़ेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हैं, और आपका अपने काम में मन लगेगा। हम ध्यानपूर्वक अपने काम को कर पाएँगे और आपका शरीर बीमार भी नहीं होगा। तो ज़्यादातर बीमारियाँ इसी कारण से होती हैं, क्योंकि शरीर में हम वीडियो देखते हैं, आज यूट्यूब का ज़माना है, और बातें करते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह का वीडियो आपके अंगों को 24 घंटे में कई-कई बार फैलाने सिकुड़ता है, जिससे एक पदार्थ बन जाता है, दिमाग वो पदार्थ निकलना चाहता है। दूसरा एक रास्ता और आपको बताते हैं, इसका उपचार ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। यदि आप खेलते हैं और तो आप देखेंगे, और व्रत रहते हैं, इसमें व्रत काम करेगा। यदि आप इस तरह का अंग ज़्यादा फैल रहा, सिकुड़ रहा, तो आप व्रत रह करके देख सकते हैं। क्योंकि व्रत रहेंगे तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो खाली हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगा। तो व्रत रहने से भी इसका फ़ायदा होगा, यानी अत्यधिक एक्सरसाइज़ करने से भी आप देखेंगे, यदि अच्छा एक्सरसाइज़ करते हैं, पतंजलि का योग करते हैं, बाबा रामदेव का योग करते हैं, तो भी आपका फ़ायदा होगा। प्रणाम करते हैं तब भी फ़ायदा होगा, और खेलते खूब हैं तब भी फ़ायदा होगा। और दूसरा, इस तरह से यदि आपके शरीर में बार-बार इंद्री फैलती है, सिकुड़ती है, प्राइवेट इंद्री फैलती है, सिकुड़ती है, तो आप देखेंगे कि आपके सपने भी अच्छे नहीं होंगे। आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वहाँ मन नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये फैलने सिकुड़ने से और आप उस तरह के स्वप्न भी देखेंगे। तो दोस्तों, इसका इलाज है कि आप इन सब चीज़ों से, वायलेंट कंटेंट से बचिए, और इस तरह के विचार आप अपने मन में मत लाइए, एक्सरसाइज़ करिए, खेलिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको कुछ अलग कारण भी बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्ते, बाय-बाय, टाटा।